स्टार्ट करते हैं। कल जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि हम एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाएंगे सो दैट आपको जब तक आपने वाइवा देना है इसमें हम बेसिक बेसिक चीज़ें करेंगे, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही हैं सारी की सारी चीज़ें। एक तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको कुछ करना आएगा, और दूसरा हमने पहले से मतलब ये कहा हुआ था कि हम लास्ट पे एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाएंगे। अच्छा, कल जैसे अभी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि हम एक छोटा सा मतलब एक ई कॉमर्स साइट बनाएंगे। हम उसका नेम रखते हैं ऑनलाइन स्टोर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो है ना वो अपना जो हमारा जैम्प है, जैम्प ओपन करना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हो तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। देन आप इसे ओपन करेंगे, इसकी फर्स्ट टू सर्विसेज अपाचे सर्विस एंड माई एसक्यूएल सर्विस ये आपने ऑन कर लेनी है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, आपने इसके बाद जाना है, यहाँ पे चले जाएं, दिस पीसी एंड यहाँ पे आप जाएंगे लोकल डी सी जैम्प, जो आपने जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, एंड देन एच टी डॉक्स। एच टी डॉक्स का जो फोल्डर है आपने ये रूट याद रखना है। क्या रूट है? लोकल डी सी जैम्प, क्योंकि अगर आपने जो जैम्प आपने जहाँ पे भी इंस्टॉल किया, अगर आपने सी में किया तो आपने मीन के आपने जैम्प वाले फोल्डर में जाना है, और जैम्प वाले फोल्डर के अंदर एच टी डॉक्स फोल्डर है। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके तो न्यू फोल्डर, क्योंकि आपने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और आप इसको नेम दें ऑनलाइन स्टोर। ओके, ऑनलाइन स्टोर नेम दे दिया। अच्छा, ये यहाँ पहले से है तो हम क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट चेक कर लेते हैं जो यहाँ पहले से है इसमें क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, मैं अगेन जो है वो एक क्रिएट करता हूँ फोल्डर एंड इसको नेम देता हूँ ऑनलाइन स्टोर। अब हम इसको ओपन करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश ऑनलाइन। फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप ये था आपने जैम्प को रन करना है, रन हो गया। सेकंड स्टेप ये था आपने एच टी डॉक्स के अंदर जाके आपने एक न्यू फोल्डर ऐड करना। तो मतलब जिस नेम से भी आपने प्रोजेक्ट बनाना, तो हमने किस नेम से बनाया, ऑनलाइन स्टोर। ये बिल्कुल खाली फोल्डर है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी, तो हमने एक न्यू फोल्डर बनाया। देन थर्ड स्टेप क्या है कि आपने यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश और अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, जो मीन के आपने ब्राउज़र के ऊपर रन करने के लिए। लोकल होस्ट स्लैश ऑनलाइन स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि बिल्कुल खाली है, इसकी डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है, आप सबलाइम ओपन करें एंड सबलाइम ओपन करने के बाद फाइल पे क्लिक करें एंड ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है एच टी डॉक्स में, मतलब कंप्लीट रूट लोकल डी सी जैम्प और ये आपका एच टी डॉक्स। और इसके अंदर आपने कौन सा फोल्डर बनाया है, आपने बनाया है ऑनलाइन स्टोर। तो आप इस पर क्लिक करें एंड सेलेक्ट कर लें। आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अभी तक आपने कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लें सो दैट कंफ्यूज ना हो। ये हमने ओपन किया और इसकी फ़र्स्ट टू सर्विसेज ऑन की। सेकंड, हमने जैम्प में गए एच टी डॉक्स के अंदर हमने ये एक न्यू फोल्डर बनाया, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और ये फोल्डर हमने ओपन कर लिया, हमने अपने ब्राउज़र में भी, और हमने इसको ओपन कर लिया यहाँ पे। बाकी सबको हम ना क्लोज़ कर देते हैं सो दैट बार बार कन्फ्यूजन ना हो। ओके, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमने सबलाइम के अंदर भी ये हमने ओपन कर लिया और हमने ये ब्राउज़र के अंदर भी ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे अपनी एक फ़र्स्ट फाइल बनाएंगे जो कि हमारी होम
आप कह लेंगे जिस पे सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट लैंड करेगा वो है इंडेक्स डॉट पी एच पी। इंडेक्स डॉट पी एच पी कौन सी फाइल होती है जिस पे जो खुद ब खुद बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना वो ओपन हो जाती है। तो इंडेक्स डॉट पी एच पी आप इसको कंट्रोल एस करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपकी इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल सेव होगी। आपने इसको अगर चेक करना है तो आप यहाँ पे जाके जब रीलोड करते हैं तो चेक करें ऑटोमेटिकली आपकी इंडेक्स डॉट आपको यानी कि लोकल हो स्लैश ऑनलाइन स्टोर और इसके बाद आपको फ़ाइल का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है इंडेक्स डॉट पी एच पी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स डॉट पी एच पी ओपन हो जाएगी। ठीक है। और बाकी अगर आपकी कोई भी फ़ाइल है किसी भी नेम से यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी वाइज आपकी ओपन होगी वो इंडेक्स डॉट पी एच पी होगी। तो हमने अभी क्या किया है, हमने एक्टिडॉक्स के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया है, उसको हमने ओपन किया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मतलब ये हमारा एक समझ ले कि फ़र्स्ट फाइल हमने जो है ना वो लोड कर लिया। अब हम काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी है, तो कल जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और इस इंट्रोडक्शन में क्या था कि हमारे पास 3 रोल्स हैं, एक यूज़र है, दूसरा कंसल्टेंट है और एक समझ ले कि एडमिन है, फिर आपका कंसल्टेंट है और फार्मर में इनके यूज़र ही समझ रहे हैं। तो इसमें 3 बेसिकली आपके यूज़र हैं, एक आपका एडमिन, फिर आपका कंसल्टेंट और फिर आपका यूज़र। तो 3 रोल्स हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हमने क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है और उस रजिस्ट्रेशन पेज का आपका जो है ना मेन के वो जो डाटा है वो डाटाबेस के अंदर स्टोर भी होना चाहिए, क्योंकि आपने लॉगिन करना है। ये जो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होंगी ये लॉगिन करने के बाद होंगी। तो हमने सबसे पहले जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएं, वहाँ से कोई भी अगर रजिस्टर करता है तो वो डाटाबेस में सेव हो, देन वो हम फिर लॉगिन वाला पेज बनाएंगे। वहाँ से वो लॉगिन करेगा तो वो अपने पैनल पे मूव करेगा। अगर वो फार्मर है तो फार्मर पैनल पे, कंसल्टेंट है तो कंसल्टेंट पैनल पे, एडमिन है तो एडमिन पैनल पे। ये सारा काम आज के दिन ही नहीं होगा, मतलब कि आज जितना आज होगा मैक्सिमम हम उतना करेंगे। आज जस्ट रजिस्ट्रेशन पेज हम फोकस करेंगे कि उतना हो जाए। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे आएँ, आपको पहली चीज़ बता दी कि पहली चीज़ हमने ये करनी है कि एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि एक और यहाँ पे एक फ़ाइल ले लेते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं इसको न्यू फाइल एंड साइन अप डॉट पी एच पी या रजिस्टर डॉट पी एच पी, जो आपका माइंड है आप कर सकते हो। तो मैं साइन अप डॉट पी एच पी मैंने पेज ले लिया। तो मेरे पास बेसिकली भी 2 पेज हो गए, एक साइन अप डॉट पी और दूसरा इंडेक्स डॉट पी। अगर मैं यहाँ पे लोकल हो स्लैश ऑनलाइन स्टोर स्लैश साइन अप डॉट पी पे जाऊँगा तो ये किस पेज पे चला गया, ये साइन अप डॉट पी पे चला गया। अच्छा, सबसे पहला हमारा ये काम है कि हमने क्या करना है, हम मतलब कि जब भी हम इस प्रोजेक्ट को लोड करेंगे तो क्या हम क्या करेंगे, मतलब कि हम क्या मैनुअली यहाँ पे एड्रेसेस देंगे, नहीं। तो सबसे पहला काम ये है कि हमने टॉप के ऊपर क्या करना है, एक हेडर बनाना है। हेडर के अंदर मतलब आपका जो एक नैव बार होगा कि आप होम पे क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक किया, तो वो मतलब डिफरेंट आप पेजेस पे अगर आपने विज़िट करना है तो सबसे टॉप पे आपने क्या करना है, एक हेडर आपको बनाना पड़ेगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इंडेक्स पे ही चले जाते हैं। हम इंडेक्स पे गए और इंडेक्स पे जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है हमने, हम यहाँ पे HTML हमने, अच्छा इसका भी आपको मैं बता दूं अगर आपको नहीं पता, आप सबलाइन में हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी आप टैग लिखें और उसका सारा फॉर्मेट आपके पास आ जाए। आपने स्टार्ट एंगल लिखना है HTML जैसे कि मैंने राइट किया, उसके बाद आपने एंडर का एंडिंग एंगल आपने नहीं साथ लगाना, जस्ट स्टार्ट एंगल HTML एंड एंटर, आपके पास उसका सारा फॉर्मेट आ गया। ओके, और टाइटल में आप क्या देंगे, ऑनलाइन स्टोर। चेक करें टाइटल में क्या आपको शो हुआ है, जी ऑनलाइन स्टोर चेंज हो गया।
अभी यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो हमने क्या करना है कि अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि यहाँ पे मेन के हेडर बनाना है। सबसे टॉप पे हेडर बनेगा। तो सबसे टॉप पे हम हेडर, क्या हम सारी मेहनत खुद करेंगे? नहीं, हम मोस्टली चीज़ें बूटस्ट्रैप से लेंगे। साथ साथ आपको मैं बूटस्ट्रैप का भी बताऊंगा। तो हम चले जाते हैं W3 स्कूल के ऊपर। आपने ये याद रख लेना है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया। ये पहली फाइल थी index.php। इसके अंदर ये अभी लोड किया है HTML का, मतलब कि सिंटैक्स। एंड देन HTML के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? HTML के टैग के अंदर एक हेड होता है। हेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? मेटा आता है, दूसरा टाइटल आएगा, तीसरा लिंक्स आएंगे, और बॉडी जो आपने यहाँ पे दिखानी है। ओके। एंड अच्छा, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आपको W3 स्कूल पे, आपने सबसे पहले W3 स्कूल पे जाना है। आपने यहाँ पे, अच्छा, आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने यहाँ पे जाना है। किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आपने W3 स्कूल पे जाके तो आपने बूटस्ट्रैप पे जाना है। तो ये HTML CSS और ये चौथे पाँचवें नंबर पे ना बूटस्ट्रैप हो गया यहाँ पे। ये है बूटस्ट्रैप, लर्न बूटस्ट्रैप। अगर यहाँ पे नहीं तो आप सबसे टॉप पे ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करें और यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे क्लिक कर दें। ये लर्न बूटस्ट्रैप, यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे क्लिक करेंगे। आप बूटस्ट्रैप 4 चूज़ कर लें। 4 ठीक जा रही है अभी। तो हम आप 4 चूज़ करें, 4 चूज़ कर लें, 5 चूज़ करें, 5 चूज़ कर लें। ओके, तो दोनों बेस्ट हैं। हम 4 पे जाके हमने एक्चुअली, अगर हमने यूज़ करनी है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या चीज़ है? सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ बूटस्ट्रैप बेसिकली है क्या चीज़। तो बूटस्ट्रैप ये है कि आपने अगर यहाँ पे कोई टैग यूज़ किया, टैग को आपने कोई स्टाइल देना है, तो लाइक दैट आपको एग्जांपल दूंगा। तो मैं जैसे कि H1 मैंने एक टैग लिया और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो टू दी वर्ल्ड। ठीक है। और अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो चेक करते हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है हेलो टू दी वर्ल्ड। अगर मैंने इसको स्टाइल देना है तो मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट करें मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने रेड करना था। और चेक करें, मैंने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। अब मैंने बैकग्राउंड कलर रेड करने के बाद इसको वाइट करना है तो इसका कलर वाइट मुझे करना पड़ेगा। फिर पैडिंग देनी है तो उसके लिए मुझे पैडिंग का यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मतलब वो एक तो ये तरीकाकार है कि हम सारी की सारी CSS यहाँ पे खुद राइट करें। दूसरा तरीका ये है कि हम बिल्ट इन क्लासेस हम यूज़ कर लें। तो बूटस्ट्रैप हमें बिल्ट इन क्लासेस देता है कि हम जो है ना यहाँ से जस्ट बूटस्ट्रैप के लिंक्स आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जाएंगे और ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप के CDNs मिल जाएंगे। तो आपने ये CDNs, बूटस्ट्रैप फॉर CDNs, आपने ये CDNs कॉपी करने हैं गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद, और आपने ये रख देने हैं हेड के टैग के अंदर। ओके, और हेड टैग के अंदर रखने के बाद अब अगर मैंने इसके ऊपर कोई क्लास अप्लाई करनी है, ठीक है, कोई भी स्टाइल की क्लास अप्लाई करनी है, तो मैंने इसमें बूटस्ट्रैप के ऊपर जो है ना वो लिंक्स रख दिए। यानी कि अब ये पेज बूटस्ट्रैप के साथ कनेक्ट हो गया। अब बूटस्ट्रैप के साथ, बूटस्ट्रैप यानी मैंने इस पेज के साथ लिंक कर दिया। अब अगर मैंने इसके साथ कोई भी क्लास लगानी है तो मैं जस्ट क्लास और उसके बाद क्लास दे दूंगा, लाइक दैट के यहाँ पे BG और डार्क। क्वेश्चन था भाई। किसी का कोई सवाल है? जी सर। जी जी। जो आप बूटस्ट्रैप लिंक कर रहे हैं वो आप ऑनलाइन लिंक कर रहे हैं, तो अगर अगर हमने ऑफलाइन लिंक करनी हो तो मतलब। अगर हमने ऑफलाइन लिंक करनी हो तो आप यहाँ पे लिखें बूटस्ट्रैप, ठीक है, और बूटस्ट्रैप राइट करने के बाद बूटस्ट्रैप की मेन वेबसाइट आएगी। ये यहाँ पे डाउनलोड का ये नीचे बटन है, आप डाउनलोड पे क्लिक करें, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप जो है ना वो मतलब यहाँ से डाउनलोड कर लें,
और डाउनलोड करने के बाद आप जो फाइल्स है वो वहाँ पे रख सकते हैं और फिर आपको ना वो फाइल्स लिंक करवाना पड़ती हैं। तो ऐसे ये है कि ये एक आसान मेथड मैंने स्टूडेंट को इसलिए बताया है कि एक तो वो पहले फाइल्स वहाँ पे जाके रखना पड़ती हैं, फिर वो फाइल को लिंक करना, तो वो ऐसे ही है कि जस्ट आप लिंक्स रखते हैं और आपकी जो है ना वो हो जाती है। अगर किसी ने ये मेथड ट्राई करना है तो ज़रूर करें ट्राई, अच्छी बात है। आप बूस्ट ऐप को डाउनलोड करें यहाँ से, और डाउनलोड करने के बाद जो है ना आप जो है ना वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये बूस्ट ऐप की मेन वेबसाइट है। ओके। और आपने सीडियंस यूज़ करना है, सीडियंस भी आप यहाँ से ही ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप W3 स्कूल पे ही जाके सीडियंस लें, आप सीडियंस भी यहाँ से ही यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो इजी मेथड था कि हमने अगर बूस्टस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करनी है तो क्या किया कि हमें डाउनलोड करके तो पहले वहाँ पे जाके रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन कि हम कहाँ पे जाके रखने की मैं बात कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे जो हमारा जो अभी अभी फ़ोल्डर हमने बनाया ऑनलाइन स्टोर, इस फोल्डर के अंदर पहले हमने यहाँ पे जाके रखना है वो बूस्टस्ट्रैप डाउनलोड करके, फिर हमने उसको लिंक करवाना है अपने पेज के साथ, देन वो वर्क करेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें करने के बजाय हमने क्या किया, हमने यहाँ से कॉपी किया एंड हमने यहाँ पे इसके हेड के टैग के अंदर रख दिया, और हमें जो भी मिन के हमने यहाँ पे क्लासेस अप्लाई करने में भी टेक्स्ट और टेक्स्ट वाइट, तो चेक कर लेते हैं क्या ये क्लास वर्क कर रही है। तो जी, तो दो तरीके हैं, या तो आप अपनी सारी CSS की क्लासेस बनाएं और वो यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप बूस्टस्ट्रैप की क्लासेस। तो बूस्टस्ट्रैप हमारे लिए बेस्ट है और हम सारा का सारा काम बूस्टस्ट्रैप के अंदर ही करेंगे, आपको साथ साथ इसकी समझ आ जाएगी। तो हमने इसके यहाँ पे जो है ना वो बूस्टस्ट्रैप लगा दिया। सबसे पहली जो चीज़ थी, हमने यहाँ पे क्या लगाना था, हेडर। ठीक है, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है हेलो टू दी वर्ल्ड, मीन कि यहाँ पे हमने हेडर बनाना है और हेडर के अंदर लिंक्स होंगे। आपने क्या करना है, अगर किसी का माइक ओपन है तो क्लोज कर दें, ऑफ कर दें। आपने क्या करना है कि ये चेक करें, ये बूस्ट ऐप फॉर, और ये नीचे जो है ना इनके टॉपिक्स हैं, जो जो आपको टॉपिक्स जैसे जैसे आपको मैं बताता जाऊँगा आपने वैसे वैसे करते जाना है। आप नीचे जाएंगे और ये नीचे है नैव बार, आपने BS4 नैव बार के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने डिफरेंट जो है ना आपको जो है ना वो नैव बार शो होंगे। आपको जो अच्छा लगता है, मुझे अगर ये फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है मैं इसको कॉपी कर लूँगा, मुझे अगर कोई और अच्छा लगता है, जो मुझे यानी कि अच्छा लगता है मैं वो कॉपी कर लूँगा। तो मुझे जैसे कि ये अभी मैं फ़र्स्ट वाला ही देख रहा था, मुझे फ़र्स्ट वाला अच्छा लगा, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको कॉपी कर लूँगा। अच्छा, नीचे देखते हैं और नीचे आते जाते हैं, और थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। हम्म, अच्छा चलें जी, इनमें से कोई भी हम ले लेते हैं, लाइक दैट हम यही ले लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगेगा, मैंने ये वाला ये ब्रांड लोगों के साथ जो यहाँ पे है मैंने ये वाला उठाया। मैंने ट्राई योर सेल्फ पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास न्यू टैब ओपन होगा। आपने यहाँ से क्या करना है, आपने यहाँ जो नैव से लेके नैव तक आपने कॉपी कर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, जस्ट नैव से लेके नैव तक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाके रख देंगे ऐसे। मैंने वो H1 वाला जो था वो मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे जाके रीलोड करूँगा और चेक करें, मेरे पास नेविगेशन बार ऊपर आ गया। तो हमने हर चीज़ खुद से नहीं बनानी, हमारे पास जब बूस्टस्ट्रैप है हम वो यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हम ज़रूरत नहीं है कि हम हर एक चीज़ नेविगेशन बार सारी की सारी CSS खुद करें, और कोई भी खुद नहीं करता। ठीक है, तो हमने स्टेप्स दोबारा से मैं बता रहा हूँ।
आपने यहाँ बूटस्ट्रैप में गए, गेट स्टार्टेड में गए, उसके लिंक्स उठाए और लिंक्स उठाने के बाद आपने यहाँ पे रख दिए क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है। देन आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई भी नेविगेशन बार चाहिए था, आप BS4 नेव बार में गए, आपको जो अच्छा लगा आपने ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक किया और आपने नेव से लेके स्लैश नेव तक उसका कोड कॉपी करके यहाँ पे रख दिया बस। अब हम इसे अपने मुताबिक चेंज कर लेंगे। अपने मुताबिक कैसे, लाइक दैट हमारा जो फर्स्ट था वो था होम एंड सेकंड जो था वो हम कर देते हैं रजिस्टर। ओके एंड किसका अगर माइक ऑन है तो वो ऑफ कर दे और लोगों की जगह पे हम यहाँ पे राइट करेंगे ऑनलाइन स्टोर और यहाँ पे href में अब आप उस पेज का एड्रेस देंगे। मीन आप जब ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करें तो आप चाहते हैं कि ये होम पेज पे आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या राइट करने लगा हूँ, index.php, क्योंकि index.php आपका होम पेज है। होम पे क्लिक करूँगा देन अगेन ये index.php पे आ जाए। रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ पे चला जाए, ये signup.php पे चला जाए। जो लास्ट वाला टैब है मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से है। ऑनलाइन स्टोर, होम पे क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज पे है, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये किसी दूसरे पेज पे चला जाता है। ठीक हो गया। अच्छा अभी मैं वापस जाता हूँ, अभी मैं कहता हूँ कि होम पेज पे ना मैं कोई चलें बैकग्राउंड में यहाँ पे मैं कोई पिक्चर वगैरह लगा लूँ, मतलब ऐसे सिंपल सा पेज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास कोई पिक्चर है, बैकग्राउंड इमेज है मेरे पास, तो मैं कोई भी एक बैकग्राउंड इमेज लूँगा अच्छी सी जो मुझे अच्छी लग रही है। तो लाइक दैट मैंने एक चलें इनमें से कोई ले लेते हैं, ये ली और लोकल DC जैम्प एचटीडॉक्स और इसके अंदर हमने कौन सा फोल्डर बनाया है, ऑनलाइन स्टोर। आप इसके अंदर जाके रखेंगे वो इमेज और इमेज को आपने जो भी नेम देना है लाइक दैट BG1 आप कह लें, बैकग्राउंड 1। ठीक है, तो मैं इसको ये नेम दिया एंड माइक किसका ओपन है, ठीक है हो गया म्यूट। अच्छा तो हमने वहाँ से जो है वो अब इमेज का जो भी नाम है हमने बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि देखें हमने जो इमेज सेट करनी है वो पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर सेट करनी है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टाइल का टैग ले लेते हैं, स्टाइल एंड स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, किस किस को स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी सबको स्क्रीन सही से शेयर हो रही है। अगर किसी को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी साइड पे फिर इंटरनेट स्लो होगा, आप एक दफ़ा लेफ़्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लें। अच्छा तो हम यहाँ पे आते हैं एंड स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्योंकि हमने जो स्टाइल अप्लाई करना है वो पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर, क्योंकि पूरी बॉडी के ऊपर हमने बैकग्राउंड इमेज देनी है, तो हम यहाँ पे बॉडी एंड बैकग्राउंड इमेज, और URL एंड इसके अंदर हम bg1.jpg जो भी हमारी इमेज का नाम था। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, तो ये हमारी बैकग्राउंड में इमेज आ गई। अगर 100% फिट नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम इसको कम ज़्यादा करते हो चेक करें ये रिपीट हो रही है, तो हमने इसको फिक्स करना है, 100% करना है। तो मज़ीद और प्रॉपर्टीज़ हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट और ये फिक्स्ड, और उसके बाद
एक बैकग्राउंड अटैचमेंट है, उसके बाद बैकग्राउंड साइज, और ये 100% एंड 100%। 100% एंड 100% का क्या मीन है कि हाइट एंड विथ दोनों 100%। तो ये चेक करें। ओके हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने कुछ यहाँ पे दिखाना है लाइक दैट कि वेलकम टू द ऑनलाइन स्टोर या कुछ भी, तो वो आप H1 का टैग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चले मैं यहाँ पे एक नीचे यूज़ कर लेता हूँ, मैं H1 का टैग यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वेलकम टू ऑनलाइन स्टोर। वेलकम टू ऑनलाइन स्टोर। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ से सॉरी इसको अगर हम यहाँ से रिलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे वेलकम टू दी ऑनलाइन स्टोर। आप इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, इसके ऊपर अगर कोई बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करना चाहते हैं, हम इसको एक तो स्पैन में अगर हम रखें, स्पैन एंड ये सारा कोड इसके अंदर, एंड इसके ऊपर हम एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देते हैं, क्लास, एंड यहाँ पे bg डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट वाइट या चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। डार्क की जगह हम प्राइमरी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, साथ हम अगर स्टाइल मार्जिन टॉप हम थोड़ा सा लेते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, एंड हम करते हैं 200 px, एंड साथ हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो चेक कर लेते हैं कि ये कैसे हमें दिख रहा है। और जस्ट एक अच्छा ये सॉरी ये वाला जो हमने स्टाइल देना था वो हमने H1 के अंदर देना है। नो इट्स ओके। ओके, अब मैं अगर रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये रजिस्ट्रेशन पेज पे चला जाना चाहिए। बट एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर मैं रजिस्टर पे अब क्लिक करता हूँ तो क्या मुझे ये दोबारा से बनाना पड़ेगा? मतलब जो ऊपर मैंने ये मतलब कि हेडर जो ऊपर मैंने बनाया, तो क्या मुझे वहाँ पे दोबारा बनाना पड़ेगा? नहीं। हम क्या करेंगे अब हम जो इतना इतना हिस्सा ना ऊपर से लेके इतना इतना हिस्सा, ये हम एक अलहदा पेज, यानी कि जो सबसे टॉप वाला पेज होता है हम उसको कहते हैं हेडर। जो सबसे टॉप पे रिपीट वाला जो सेक्शन होता है हम उसको कहते हैं हेडर। जो सबसे वेबसाइट का जो सबसे नीचे वाला बॉटम एरिया होता है हम उसको कहते हैं फुटर। तो हम हेडर को, जो सबसे टॉप वाला एरिया यानी कि जो हेडर है, हम उस फाइल को अलहदा कर देते हैं, उसमें हम ये सारा रख देते हैं कोड, और उसको हम इंक्लूड कर लेंगे इस फाइल के अंदर, इंडेक्स के अंदर। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, हम रजिस्टर के अंदर भी उसको इंक्लूड कर लेंगे। करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हेडर डॉट php, तो मैंने हेडर डॉट php यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई। अब मैं क्या करूँगा, कितना हिस्सा चाहिए मुझे, मैं ऊपर से लेके, अब इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, मैं ऊपर से लेके यहाँ से लेके और यहाँ पे है ये नेव, ठीक है, मैं यहाँ तक कट कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक मैंने कट कर दिया और ये मैंने कट करके रख दिया हेडर वाली फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ से मैंने कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मतलब अब ये वाली जो फ़ाइल है, ये वाली जो फ़ाइल है, अगर मैं इसके ऊपर रख दूँगा तो वो पूरा हो जाएगा हिस्सा। लाइक दैट अगर मैं वापस जाऊँ इंडेक्स के ऊपर और रीलोड करूँ तो ये इस तरह से है कुछ। ठीक है, तो मतलब क्योंकि वो मैंने ऊपर से कोड निकाल दिया ना, तो अब अगर मैं ये वाली फ़ाइल जो, क्योंकि
ऊपर वाला कोड तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये वाला अगर कोड इसके ऊपर दोबारा से वापस आ जाए तो वो ठीक हो जाएगा। तो हम इसको इंक्लूड करेंगे पीएचपी में। पीएचपी सिंटैक्स क्या होता है? क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग एंगल एंड स्टार्ट एंगल क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और जो एंडिंग सिंटैक्स है वो इस तरह क्वेश्चन मार्क एंड एंडिंग एंगल। हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड किस फाइल को इंक्लूड करना है? हेडर डॉट पी लास्ट पे सेमीकोलन। तो इंक्लूड किस लिए यूज़ होता है? इंक्लूड यूज़ होता है किसी भी दूसरी फाइल को शामिल करने के लिए। तो अब हमने हेडर डॉट पी को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, मतलब कि अब हेडर डॉट पी का जितना भी कोड है वो इसके ऊपर आ गया। अब मैं यही कॉपी करूँगा और अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं रीलोड करके रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो चेक करें मैं रजिस्टर पे आ रहा हूँ तो ये ऊपर साइन अप डॉट पी। बट मैं कहता हूँ कि नहीं जी, जो इमेज है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स डॉट पी पे होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने हेडर में रख दिया ना स्टाइल करके, तो वो सब पे शो हो रही है। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ स्टाइल वाला ये हिस्सा और मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं अगर इसे रीलोड करता हूँ तो अब चेक करें साइन अप में कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं है, बट जब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये बैकग्राउंड इमेज के साथ आपको दिखेगा। ओके, कल का दिन हम क्या करेंगे? रजिस्टर पे क्लिक किया, ये पेज हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। इसी पेज के अंदर हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे और एक डेटाबेस न्यू क्रिएट करेंगे। फिर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। देन जहाँ से जो भी हम डाटा फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो सारा का सारा डाटा डेटाबेस में स्टोर होगा। अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।